हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सहज शिक्षा में आपका स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे नाउन में पढ़ रहे थे केस, जिसको हिंदी में कहते हैं कारक। कारक का दूसरा रूप ऑब्जेक्टिव केस, जिसका दूसरा नाम एक एक्यूसेटिव केस, इसके बारे में पढ़ रहे थे। हमने इसका डेफिनेशन देख लिया था। आज इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, या ऑब्जेक्टिव केस किसका बनता है। ठीक, तो पहली बात तो कोई भी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में यदि ऑब्जेक्ट होगा, यदि क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तभी उसका ऑब्जेक्टिव केस निकलेगा, तभी उसका ऑब्जेक्टिव केस निकलेगा, बनेगा। ठीक, अब ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किन वर्ब्स का ऑब्जेक्टिव केस मिलता है? तो हमको ट्रांजिटिव वर्ब्स का, ट्रांजिटिव वर्ब्स का ऑब्जेक्टिव केस मिलता है। जो वर्ब्स ट्रांजिटिव होंगी उन्हीं का हमको ऑब्जेक्टिव केस मिलेगा। और ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के? तो एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्टिव केस किसका निकलता है? जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं उन्हीं का निकलता है। जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं उन्हीं का ऑब्जेक्टिव केस केवल निकलता है। ठीक, अब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक एक करके बात करते हैं। ठीक, पहला है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो वर्ब के तुरंत बाद आता है। जो क्या होता है? वर्ब के तुरंत बाद आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट comes immediate after क्या? verb। immediate after verb and before direct object। बिफोर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आया? जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? वो तुरंत वर्ब के बाद आएगा, वर्ब के बाद आएगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आएगा। हालांकि ये बात हमेशा सही नहीं होगी, ये बात हमेशा सही नहीं होगी। ठीक, इसको मैं बता दे रहा हूँ, हमेशा ये बात सही नहीं होगी कि ये जो वर्ब है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो वर्ब के तुरंत बाद ही आएगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तुरंत पहले ही आएगा। ये बात हर जगह सही नहीं होगी, लेकिन 90% आपका सही होगा हमेशा। ठीक, ये तो हुई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात। जैसे हमने लिख दिया आई गेव अ मैंगो। आई गेव अ मैंगो, मैंने एक आम दिया, मैंने एक आम दिया। देखिए यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? तो परिभाषा के अनुसार जो हमने यहाँ पे बताया वो वर्ब के तुरंत बाद आएगा। वर्ब के बाद वर्ब गिव है, वर्ब के बाद कौन सा नाउन या प्रोनाउन क्या आया है? तो मैंगो आया है। क्या आया है? मैंगो आया है। ऑब्जेक्टिव केस किसका बनेगा? नाउन या प्रोनाउन का ही बनेगा। तो वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन क्या है? मैंगो है। ठीक, नाउन या प्रोनाउन क्या है? मैंगो। ये जो मैंगो है ये किस में है? तो हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस में है। ऑब्जेक्टिव केस में है। और ऑब्जेक्टिव केस में भी कौन सा ऑब्जेक्ट है? तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक, चलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे। पहले हम देख लेते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका पहले देख लेते हैं।
एक तो हमने बता दिया कि वो क्या होगा, पहला तरीका क्या है, वो वर्ब के तुरंत बाद आएगा, वर्ब के तुरंत बाद, और बिफोर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये तो हमने पहले ही बता दिया, क्या होगा कि वर्ब के तुरंत बाद आएगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आएगा। इसका दूसरा तरीका क्या होता है, जो हर जगह आपको काम करेगा, ये 90% जगह पे सही होगा, काम करेगा, लेकिन ये जो दूसरा वाला है वो हर जगह लगभग काम करेगा, वो हर जगह काम करेगा। जैसे इसमें क्या होता है कि हम व्हाट से क्वेश्चन करते हैं, व्हाट से क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, व्हाट से क्वेश्चन करते हैं, ठीक। और व्हाट को कहाँ रखते हैं, तो सब्जेक्ट और वर्ब के पहले, सब्जेक्ट और वर्ब के, सब्जेक्ट और वर्ब के पहले। उम्मीद करते हैं समझ में आए। अभी एग्जाम्पल देंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आए। व्हाट से क्वेश्चन करते हैं और व्हाट को कहाँ रखते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब के पहले, सब्जेक्ट और वर्ब के पहले व्हाट लगा के हम क्वेश्चन करते हैं, तो जो जवाब में आता है वो क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे आई गेव राम अ मैंगो, आई गेव राम अ मैंगो, ठीक। हमने क्या कहा, सब्जेक्ट और वर्ब के पहले व्हाट लगा के क्वेश्चन करेंगे, क्या, ऐसे पहले लिखते हैं आई गेव अ मैंगो, ठीक। व्हाट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट आई गेव, व्हाट आई गेव ठीक, व्हाट आई गेव, व्हाट आई गेव, यही एग्जाम्पल हमने इसके पहले भी लिया था, क्या था, गेव के बाद तुरंत आया था मैंगो, ठीक। तो उसमें भी क्या आंसर आया था आपका, मैंगो, क्या किस में है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक। सेम 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 सेंटेंस यहाँ पे भी है, आई गेव अ मैंगो, मैंने एक आम दिया, ठीक। यहाँ पे क्या किया है, व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, व्हाट को कहाँ रखेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब के पहले रखेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब के पहले, सब्जेक्ट आपका ये रहा, वर्ब ये रहा, इन दोनों के पहले हमने रख दिया व्हाट आई गिव, मैंने क्या दिया, उत्तर में क्या आया। इस सेंटेंस के द्वारा, इस सेंटेंस का जवाब इस सेंटेंस में खोजेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमने क्या दिया, आई गिव ए मैंगो, हमने आम दिया, क्या दिया, आम दिया, ठीक। तो जवाब क्या आएगा, मैंगो, जवाब क्या आएगा, मैंगो। इस प्रकार से जो मैंगो है आपका क्या है, पहली बात तो ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में, और दूसरी बात कैसा ऑब्जेक्ट है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक। दो तीन एग्जांपल और लेते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे पहला एग्जांपल है, ही रीड्स बुक, क्या है वो, ही रीड्स बुक, वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, हमने क्या, इसके सब्जेक्ट और वर्ब के पहले व्हाट लगाएंगे, क्या होगा, व्हाट ही रीड्स, व्हाट ही, हालांकि इसका सब जब हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो हो जाएगा व्हाट डज ही रीड, क्या हो जाएगा, व्हाट डज ही रीड, ठीक। यहाँ पे लिख देते हैं व्हाट डज ही रीड, व्हाट डज ही रीड, वह क्या पढ़ता है, जवाब में क्या आएगा, ही रीड्स बुक, क्या पढ़ता है, बुक पढ़ता है, क्या पढ़ता है, बुक, बुक किस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बताया हमने तरीका, ठीक। नरेंद्र सर टीचेज इंग्लिश, नरेंद्र सर हमको क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, वो भी क्या, ग्रामर पढ़ाते हैं, और कैसा पढ़ाते हैं, तो उम्मीद करते हैं पसंद आता होगा, अच्छा ही पढ़ाते हैं। नरेंद्र सर टीचेज इंग्लिश, वो हमको क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं। व्हाट क्वेश्चन करेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब के पहले रखेंगे व्हाट, फिर यहाँ पे होगा, क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक। व्हाट डज नरेंद्र सर, ठीक, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, व्हाट डज नरेंद्र सर टीच,
तो क्या क्या पढ़ाते हैं, व्हाट डज नरेंद्र सर टीच। इस सेंटेंस का जवाब इस सेंटेंस में खोजेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा। क्या मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा। इंग्लिश क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। इंग्लिश किस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। और कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हमने तरीका बताया पहचानने का। आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। कोई मान्य बात नहीं है कि हम केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही लें, कोई दूसरा भी सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक, अब इससे व्हाट लगा के एक सेंटेंस बनाएंगे, व्हाट आई, ठीक, सब्जेक्ट और वर्ब के पहले हम क्या करेंगे, व्हाट लगाएंगे, व्हाट एम आई राइटिंग। ठीक, व्हाट एम आई राइटिंग, इसका जवाब क्या आएगा, इस सेंटेंस का जवाब इसमें खोजेंगे तो क्या मिलेगा हमको, लेटर। क्या मिलेगा, लेटर। लेटर किस में है, ऑब्जेक्टिव केस में। कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ। तो देखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम कैसे पता करते हैं, मेन तो यही है, जान गए कौन सा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो होता है, इसको पहचान लेंगे, इसके पहचानने का तरीका हमको पता चल जाएगा तो हम पता कर सकेंगे कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दोनों में डिफरेंस पता कर लेंगे। ठीक, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम, टू होम से सेंटेंस में क्वेश्चन करते हैं। सेंटेंस में क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। जो जवाब आता है, जो आंसर मिलता है वह क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, क्या टू होम से क्वेश्चन करते हैं, किसी भी सेंटेंस में जो मिलता है आंसर हमको, क्या वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, जैसे हमने लिख दिया, अनुराग टेल मी अनुराग टेल्स मी अ स्टोरी। अनुराग मुझे कहानी सुनाता है। ठीक, अनुराग मुझे क्या करता है, कहानी सुनाता है। इसमें क्या करेंगे, टू होम से क्वेश्चन करेंगे। ठीक, सेम वही प्रोसेस, वर्ब और सब्जेक्ट के पहले हम टू होम को लगाते हैं, या दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, जैसे अनुराग टेल्स होम अ स्टोरी, ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं। टू होम अनुराग टेल्स ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक, दोनों का जवाब क्या आएगा, यहाँ पे अनुराग टेल्स होम अ स्टोरी, अनुराग किसको कहानी सुनाता है। ठीक, किसको सुनाता है, अनुराग टेल्स मी अ स्टोरी, मुझे सुनाता है। किसको सुनाता है, मी क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या करते हैं, टू होम से क्वेश्चन करते हैं। सेम वही चीज़, टू होम अनुराग टेल्स अ स्टोरी, अनुराग किसको कहानी सुनाता है, वही मी, मुझे कहानी सुनाता है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, अच्छी तरह से समझ में आया होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानते कैसे हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। देखिए हमने एग्जांपल लिख दिया है, हमने क्या बताया था, टू होम या फॉर होम से करके क्वेश्चन करेंगे। ठीक, जैसे आई बॉट माहिका ए पियानो, मैंने माहिका के लिए एक पियानो खरीदा। क्वेश्चन बनाएंगे, फॉर होम आई बॉट आ पियानो। ठीक, क्वेश्चन किया हमने, फॉर होम आई बॉट अ पियानो। इस क्वेश्चन का जवाब इस सेंटेंस का जवाब इस सेंटेंस से खोजेंगे, इस सेंटेंस से।
क्या मिलेगा हमको, आई बॉट माहिका ए पियानो, मैंने माहिका के लिए एक पियानो खरीदा। यहाँ पे क्या है, फॉर होम, किसके लिए, आई बॉट अ पियानो, मैंने किसके लिए एक पियानो खरीदा, किसके लिए भाई, माहिका के लिए खरीदा। किसके लिए खरीदा, माहिका के लिए खरीदा। ठीक, तो क्या माहिका क्या हो जाएगी, पहली बात तो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगी। ठीक, ऑब्जेक्टिव केस में है। और फिर उसके बाद कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये आपका डीओ है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक, दूसरा क्या है, प्लीज़ गिव मी ए कप ऑफ कॉफ़ी, प्लीज़ गिव मी ए कप ऑफ कॉफ़ी, कृपया मुझे एक कप कॉफ़ी दे दो। ठीक, फॉर होम, गिव ए फॉर होम, गिव ए कप ऑफ कॉफ़ी, किसके लिए कप ऑफ कॉफ़ी दूँ, किसके लिए, फॉर होम किसके लिए, गिव अ कप ऑफ कॉफ़ी, किसके लिए मैं कप ऑफ कॉफ़ी दूँ, क्या, मी, किसके लिए, मेरे लिए भाई, मी क्या हो जाएगा यहाँ पे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। या इसको भी ऐसे कर सकते हैं, प्लीज़ गिव अ कप ऑफ कॉफ़ी टू होम, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लीज़ गिव अ कप ऑफ टू होम, या इसको पहले भी ले सकते हैं, टू होम प्लीज़ गिव अ कप ऑफ कॉफ़ी, किसके लिए देना है, तो मी, मुझे देना है। मी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस में हो क्या, कौन सा केस हो जाए, ऑब्जेक्ट होएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद विल यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता करोगे, क्या तुम मेरी सहायता करोगे। फॉर होम, विल यू हेल्प, फॉर होम विल यू हेल्प, तुम किसकी सहायता करोगे, किसकी सहायता करने की बात कर रहे हैं, हेल्प मी, मेरी सहायता की बात कर रहे हैं। मी क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, किस में, ऑब्जेक्टिव केस में। उम्मीद करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आया होगा। एक और केस टाइप है केस का जो इसी में आता है, डेटिव केस, उसके बारे में पढ़ते हैं। डेटिव केस क्या होता है, डेटिव केस रिफर्स टू द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। डेटिव केस क्या करता है, वर्ब के ऑब्जेक्ट को रिफर करता है, वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा वही क्या हो जाएगा, डेटिव केस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेटिव केस में। ही टोल्ड अ स्टोरी, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, स्टोरी है, ये स्टोरी किस में है, डेटिव केस में है। हालांकि यह ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस का कौन सा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर केस इसका पूछा जाए, ठीक, अब दे दे, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, ही टोल्ड अ स्टोरी, स्टोरी क्या है, पहला दे दे डेटिव केस में, दूसरा दे दे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तीसरा दे दे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और चौथा दे दे पहला और दूसरा। जैसे पहला क्या, डेटिव केस, पहला डेटिव केस, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, ये तो दोनों ही है, डेटिव केस में भी है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, तो आपको पहले और दूसरे दोनों पे जो चौथा ऑप्शन रहेगा उस पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं ये समझ में आएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक चीज़ में दिमाग से उतर गया था उस समय, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा किसका होता है, तो हमेशा प्रीपोजिशन के बाद आता है। किसके बाद आता है, प्रीपोजिशन के बाद आता है, प्रीपोजिशन के बाद आता है, इसलिए इसको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। हालांकि इसमें भी समझाने के लिए बहुत कुछ है, करीब 20 मिनट और लग जाता और समझाने में, लेकिन अभी फिर वही समस्या है कि चैनल हमारा छोटा है और हमारे जो सिस्टम्स हैं वो सपोर्ट नहीं करते, इतनी लंबी वीडियो बनाने पर हमारे सिस्टम जो है सपोर्ट नहीं करते। सब सिस्टम क्या है, मोबाइल है, वो सपोर्ट नहीं करता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं हमारा आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं कि हाँ यहाँ पे आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई जाती है। और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम
अपना बेस्ट दे सकें। तो नमस्कार, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, लोगों को जागरूक करते रहें, पढ़ने के प्रति सचेत करते रहें, क्योंकि शिक्षा ही सब कुछ है, शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती। ठीक, धन्यवाद।